गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप देख रहे हो तो थंबनेल वगैरह देख के आए होंगे ना। आज जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चौथा लेक्चर है आज। चौथा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हमने पहले लेक्चर और दूसरे में तीसरे में जो है हमने एग्जाम्पल वगैरह कर रखे हैं। पहले में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था 5.1 वगैरह। आज जो है हम चौथे लेक्चर में 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 5.2 पढ़ना इन द सेंस इसके अंदर जो है आपको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप ना एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पहली चीज मैं कराऊंगा, और दूसरी बात हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में इसमें यूज होने वाले शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंड्स में, फ्रैक्शन में, हम हर एक ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के लिए हम एक मेथड 2 सीखेंगे, द मेथड 2 करेंगे। ठीक है, और क्या होगा वो मेथड 2? मेथड 2 वो चीज़ होगी जो आपके आंसर, जिसमें आपको एक पेज आधा पेज लिखना पड़ रहा है ना, उसको आप एक लाइन में ना एक सेकंड में बिना पेन पेंसिल उठाए आप आंसर दे पाओ। दैट इज विल बी योर मेथड 2। ठीक, तो ध्यान रहे अगर कोई चीज़ों को सीखना है प्रोफेशन चैप्टर में, ठीक है, तो नोटबुक, पेन और एनसीईआरटी लेके बैठना पड़ेगा। कुछ बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा कुछ टफ बिल्कुल नहीं होगा, बहुत इजीली आराम से कर लेंगे अपन। ठीक है, तो काम क्या, आप जो चीज़ों को एक बार अटेंड करें, ठीक है, और बाद में जो भी आपको चीज़ों को सिखाया गया है उसे एक बार खुद से सॉल्व करके इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, बहुत आराम से सीख जाएंगे। तो क्लियर है सभी को? बहुत प्रोफेशनल बोल दिया मैंने। चलो ठीक है, सिखाता हूँ ना, आगे अपन देखते हैं, लाइन लाइन करते जाएंगे। चलो, तो एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ यार, और स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ एक्सरसाइज 5.2, और क्वेश्चंस वगैरह लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अपन। तो देखिए 5.2 का पहला सवाल, पहला, ठीक है, पहला सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला ही सवाल छोड़ रहा हूँ मैं, अरे छोड़ इसलिए ना क्योंकि उसमें जो टेबल वगैरह ना तुम देख लोगे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें टेबल बना हुआ 1 2 3 4 5 ए डी एन, और ए एन की वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू दी है और एक वैल्यू मिसिंग कर दी है। तो आपको फॉर्मूले बस रखना और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो उसमें कोई लॉजिक, कोई कॉम्प्लिकेट कोई ऐसी चीज है नहीं है ना, लॉजिक जैसे तुम्हें बताऊं मैं। ठीक है, तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए डी और एन की वैल्यू रखोगे, उसमें तुम्हारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ध्यान से देखते जाना। तो हेडिंग लगाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यूज है ये हमारे पास। दूसरे सवाल में एमसीक्यूज दे रखा है, एमसीक्यूज भी 2 है, 2 में से देखो पहला एमसीक्यू क्या कहता है, सेकंड का फर्स्ट। तो पहला एमसीक्यू ये कहता है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है आपको 10 7 4 10 7 4 एंड सो ऑन इज, और इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि इस एपी का 30th नंबर पे जो टर्म आएगा वो क्या होगा। ठीक है, देखो निकालने का तरीका क्या होगा। पहला तो एक अपना जो ट्रेडिशनल तरीका ना, रीति रिवाज, कल्चर, ट्रेडिशन जो अपन ने पढ़ते हैं ना, जो एनसीईआरटी हमें सिखाती है, तो एनसीईआरटी हमें सिखाती है, एनसीईआरटी ने एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले में तुम वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखते तुम्हारा खटाक से आंसर आ जाएगा, तुम रखो वैल्यू फटाक से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। दूसरा तरीका भी अपन देखेंगे। चलो पहले एनसीईआरटी जो तुम्हें एग्जाम में सॉल्व करने, मैं हमेशा बताऊंगा तुम्हें एग्जाम में जो चीज सॉल्व करनी है, जैसे लिखनी है, वो तरीका भी तुम्हें सिखा रहा हूं ना, तो पहले उसको ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, नीचे ये लिखने मत बैठ जाना कि हाँ सर ये आपने जो सिखाया ये बोर्ड एग्जाम में तो काम नहीं आएगा, मेरे को ही मालूम है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो मेथड लिखनी है वो मेथड भी मैं पहले आपको लिख के दिखाऊंगा, है ना। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए उसके ट्रिक्स वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल। ठीक है, देखिए कैसे करें। 30th टर्म निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दिख रहा है कि a इज इक्वल टू एपी का पहला टर्म दिख रहा होगा आपको 10, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 7 माइनस 10 करोगे कॉमन डिफरेंस आएगा, दैट विल गिव यू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। नंबर ऑफ टर्म अगर आप निकालो, देखो नंबर ऑफ टर्म आपको सामने से दिया हुआ है कि 30th, ठीक, क्या रह जा रहा है आपको a30 की वैल्यू बतानी कि इसका 30वां टर्म जो है कितना होगा। क्लियर, सारा डेटा लिख दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए जहां जहां एन वहां 30 रख देंगे तो पहला टर्म आ गया अपना कितना, पहला टर्म कितना 10, देखो 10 लिख दो, 30 माइनस 1 यानी 29 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस है -3, यहाँ -3 लिख दो। देखो 10 प्लस 10 प्लस
अच्छा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 29 थ्री होता है आपका 87, तो 10 में से 87 क्या, डेट इज माइनस 77, और ये आपके पहले वाले सवाल का जवाब आ गया। बहुत इजी था, है ना। अब देखो सर मेथड 2 क्या कर सकते हो, आप दूसरा तरीका ये लगा सकते हो कि इन सभी डेटा वगैरह को साइड में रख के आप ये देखो डायरेक्टली nth टर्म का आप इक्वेशन लिखो, an इज इक्वल टू nth टर्म का इक्वेशन निकालना मैंने आपको सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर दोनों में बताया था। एक बार दोबारा बता रहा हूं nth टर्म का इक्वेशन लिखते कैसे। क्या करना है, जो आपका कॉमन डिफरेंस हो उसमें n लगा दो। यहाँ कॉमन डिफरेंस -3 है तो मैंने रख दिया -3n। अब सोचो इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ने या घटाने पे तुम्हारा 10 आ जाएगा। मुझे दिख रहा है 13, 13 में से 3 माइनस करके तभी तो 10 आएगा, तो यहाँ पे जो नंबर आगे आने वाला नंबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बस काम खत्म हो गया। अब तुम्हें कौन सा टर्म बोला गया, 30 टर्म, n की जगह रख दो 30, तो 30 इंटू 3 कितना हो गया -90, और ये आ गया 13। भैया जी 13 में से 90 घटा तो आ गया आपका -77, एक लाइन में आंसर आ गया आपका। ये तो तुम्हें करना है इसलिए मैं 3 लाइन लिख के दिखा रहा हूँ, वरना मुझे यही दिख रहा है कि 13 में से 90 घटाऊंगा -77 आंसर आ जाएगा। और इनफैक्ट ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 33 या 90 तो सबको पता है, गली गली बच्चों को पता है ये थी, ठीक है। 13 में से 90 घटाओ -77 आंसर पाओ, है ना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो है मेथड 2 था, ये मेथड 2 था, कह सकते हो आप सेकंड मेथड। देखो अगला है ना सेकंड, दूसरा सवाल, इसी में दूसरा सवाल क्या रखा है। पहला सवाल समझ आया क्या, ये तरीका सेकंड सवाल में आप ये ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको 11th टर्म निकालने बोला था, ठीक है। तो 11th टर्म ऑफ द एपी, और एपी दी हुई है -3, -1/2, -2, डॉट 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 इज। अगेन सवाल वही है, 11 टर्म पूछा है, एपी दिया हुआ है, बस अर्थ है फ्रैक्शन में दे दिया यार। पिछली बार नंबर दिया था तो नंबर में तुमने कर लिया, इस बार फ्रैक्शन में दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, सवाल को कॉम्प्लिकेटेड दिखाने के लिए, ठीक है। अब तुम्हें जो कैसे करना है, कॉमन डिफरेंस बस तुम्हें निकालना है। देखो पहला टर्म तो तुम यहीं से देख कर तो -3 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस बताना तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ेगा। क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना, डेट इज -1/2 में से माइनस करना है मुझे -3 को। क्या हो जाएगा, ये आएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, एलसीएम लीजिए 1, 2 3 जा कितना हो जाए 6, ये -1 + 6 अपॉन में 2, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना रहा, 6 माइनस से कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 5 अपॉन में 2। ये हो गया कॉमन डिफरेंस पहला। n निकालो, n फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब आपको क्या बोला है, n इज इक्वल टू 11, है ना। 11 टर्म पूछा हुआ है, an तुम्हें नहीं पता, an की वैल्यू जो है तुम्हें निकालनी है, उस में तुम क्वेश्चन मार्क, समझे। अब लगाओ फार्मूला, तो फार्मूला था हमारे पास कि an बराबर होगा a + n - 1 × d। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू आ गई उसको रख दो। तो वैल्यू कौन सी आई है तुम्हारे पास, देखो an तुम्हें पता है नहीं, तुम कुछ उखाड़ दे पाओगे ना खास। पहला टर्म में होता -3, रख दो, टांग के यहाँ पटक दो, -3 आ गया, प्लस n - 1। अब n अगेन तुम्हें नहीं पता, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, मैं भी कुछ ना कर सकता इसमें, तो -1। कॉमन डिफरेंस पता है क्या, 5/2, रखो यहाँ 5/2, बात खत्म हो गई तुम्हारी। अच्छा n की जगह पे हम कर सकते हैं ना, n की जगह हम कर सकते हैं ना। देखो n की वैल्यू 11 दी हुई ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, 11 - 1, यहाँ पे n की जगह रखो 11, 11 - 1। अब सॉल्व करते हैं, तो यहां से an इज इक्वल टू -3 + 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 में मल्टीप्लाई होगा 5/2। अब नेक्स्ट क्या होगा सर, ये 2 ने 10 का काट दिया 5 बार, 5 टाइम में कटेगा, तो an इज इक्वल टू -3 + 5 × 5, 5 5 सा 25। भैया जी 25 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 22 आ जाएगा, यानी 11th टर्म। अरे यार ये भी मैंने गलती कर दी तुम्हारे चक्कर में, ये n की जगह 11 रख दो ना, 11 रखा अपन ने, a11 और ये आ जाएगा a11, मतलब इसका 11th टर्म जो है वो आ रहा है 22, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सर आपने जो मेथड 2 सिखाया था वो इसमें काम करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, करके देख लो। देखो मेथड 2 क्या बताया था,
कॉमन डिफरेंस के साथ में n लगाओ। कॉमन डिफरेंस कितना है 5/2, लगा दिया 5/2, an इज इक्वल टू 5/2n। फिर मैंने कहा था कुछ ऐसा जोड़ो या घटाओ जिससे ये पहला टर्म आ जाए यानी -3 आ जाए। 5/2 का मतलब कितना हुआ 2.5। 2.5 में से मुझे माइनस करना है कोई ऐसा नंबर जिससे इसका आंसर -3 आ जाए। सोचो पहले तो 2.5 आएंगे, 2.5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2.5 तो तय है, और 3 नंबर और यानी 5.5, 5.5 आ जाएगा। 5.5 कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, 11/2। तो नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा -11/2n, ये नंबर आ जाएगा। अच्छा अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सेकंड टर्म, सेकंड मेथड, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सेकंड मेथड तब हो जाता है जब आपका जो है ना कॉमन डिफरेंस ये फ्रैक्शन के टर्म्स में हो या फिर ऑड नंबर हो। इवन नंबर तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आपका कॉमन डिफरेंस जो है अगर ऑड नंबर आ जाता है और साथ में यदि फ्रैक्शन में आ जाए तब आपको ये नंबर सोचने में दिक्कत होगी और कुछ नहीं। बाकी अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस है तो आप ये नंबर सोच के इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस बनेगा, ऑड नंबर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से ज्यादा आसान आपको ये पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आप ये मेथड प्रेफर करें। क्लियर है सर? बाकी आप अगर ये मेथड भी अप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपका काम बन जाएगा। 5n - 11/2 आ जाएगा ना, 5n - 5/2n - 11/2 है ना, काम करेगा, एक बार में काम करेगा। क्लियर? चलो अब आते हैं अगले सवाल। यार लाइन बड़ी वाहियात बनी है। तो ये जो है लाइन पूरी बना दी मैंने। लाइन पूरी बनाने के बाद देखो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना और जगह रहना, ठीक है, सो मत जाना। तो हमारे पास देखो तीसरा सवाल है ये बॉक्स वाले प्रॉब्लम, ठीक है, जो बोला गया इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है सर। देखो पहला सवाल है 2, ये डब्बा बना हुआ है और क्या है इसके बगल में 26 दे रखा है, ठीक है सर। ये एपी के टर्म्स है। आपसे पूछा है कि बीच में कौन सा नंबर आएगा। अभी बात कैसे बताएं हम, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तरीका क्या, इस चीज को लिखना ढंग से नीचे ना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके लिखना, सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। कंसेप्ट हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो ग्रीन मार्कर अवेलेबल है, ठीक है, हमारे ब्लैक वाला मार्कर जो हमने घुमा दिया है सक्सेसफुली, मतलब कहाँ रखा है हमें याद नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ ना। देखो यहाँ देखो, नहीं पढ़ाते टाइम कुछ नहीं बोलता, पढ़ाने में कुछ ना बोलूँगा मैं, बाकी ऐसी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। वो तो खासियत है ना, खूबी है हमारी। चलो देखो ABC, मान लेते हैं कि 3 नंबर ABC AP में है। टॉपिक का नाम रख दिया अपन ने अरिथमेटिक मीन। अब J क्या होता है सर? देखो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP हैं, प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि B में से अगर मैं A माइनस करूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। बात तो सही है, समझे? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा अगर C में से B माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा? ये बात भी सही है। तो इससे भी कॉमन डिफरेंस, इससे भी कॉमन डिफरेंस, एक काम करते हैं, यहाँ हमने क्या लिखा C माइनस बी, हमने लिखा C माइनस बी, ये भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू D के इक्वल है, मतलब दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। अरे हाँ या ना? इन दोनों को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस, और C में से B को माइनस किया तब भी क्या आया? कॉमन डिफरेंस। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये माइनस बी को यहाँ से उचका के इस साइड लेके आ जाओ, माइनस बी क्या हो जाएगा? प्लस बी। एक भी ऑलरेडी है, माइनस बी आके यहाँ हो गया प्लस बी, और C यहाँ पे ऑलरेडी है, ये माइनस है, इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस A। तो b प्लस बी, बी में 2b हो जाएगा, ठीक है, और 2b इज इक्वल टू, b नहीं होगा 2b होगा, ठीक है। a प्लस सी लिख दो इसको, और यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये होता है आपका अरिथमेटिक मीन। तो 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, आप दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, इससे आपको क्या होगा? बीच का नंबर मिल जाएगा। अब देखो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको अरिथमेटिक मीन्स अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहो तो बीच वाला नंबर का तरीका क्या मैंने बताया कि a प्लस सी, यानी आपको क्या करना है 26 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कर दो,
ये आ गया 28 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 14, यानी इनके बीच में जो नंबर आएगा वो 14 होगा। बहुत आसान था ये। अरिथमेटिक कंसेप्ट, अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे ऐसे आपका इजीली आंसर आएगा। देखो इसमें सेकंड वाला बॉक्स प्रॉब्लम, सेकंड वाले बॉक्स प्रॉब्लम में एक दिक्कत है। आप बोलोगे सर इसमें तो थोड़ा अलग है। देखो अलग क्या, अलग ये है कि उसमें पहला डब्बा ही खाली छोड़ा है। सर आप तो बीच वाले डब्बे के लिए फॉर्मूला बताए थे, पहला डब्बा खाली है तो क्या करेंगे। देखो ये खाली बीच में 13 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक और डब्बा बना दिया गया है और उस डब्बे के बाद है ना यहाँ पे एक नंबर और लिख दिया गया है 3। समझो अब ध्यान से, ठीक है। अब आपको बोलना है कि डब्बे की वैल्यू बताओ, अब डब्बे में क्या क्या आएगा। तुम्हें इस पे तुम अप्लाई नहीं कर सकते, तुम एक काम करो ना, भूल जाओ कि ये डब्बा यहाँ पे मौजूद है, बात खत्म करो ना, मामला ले दे के निपटाओ। अगर ये डब्बा नहीं है तो क्या यहाँ पे दिख रहा है ये पहला और ये दूसरा, इनके बीच वाला निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन लगाऊं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 13 में 3 को जोड़ने पे और 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा दैट इज 16 डिवाइड बाई 2 जो कि हो जाएगा 8, मतलब यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखना ध्यान से, यहां से हम अगर पीछे बढ़ रहे थे कितना नंबर आ गया, 5 नंबर ज्यादा है, यहां से और आओ तो 5 नंबर और ज्यादा है, तो क्या यहां से यहां आएंगे तो 5 नंबर और ज्यादा हो जाएगा। 13 में 5 जोड़ देखो ये 18 आ जाएगा, तुम्हारा ये वाला आंसर भी आ गया। देखते देखते तुम्हारे दोनों आंसर आ गए और दोनों बहुत आसान तरीके से अपन अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट इस्तेमाल करके लेके आए हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। ऐसे गुजरात बोर्ड, वैसे तो मैं सूरत से हूँ, पता ही होगा ना, लोकेशन वगैरह देख ही लेते होंगे तुम लोग। तो हम जो सूरत गुजरात में आता है सर, ठीक है, आप 10वीं में आ गए इतनी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गुजरात बोर्ड ना, गुजरात बोर्ड हमारे यहाँ पे सिस्टम होता है, गुजरात बोर्ड के पेपर्स में ये सवाल पूछा जाता है। इवन जब मैं खुद 10th में था तब ये सवाल आया हुआ था ना, b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 2, और बोला गया था कि इससे है ना इस इक्वेशन की वैल्यू इसे कहते क्या है, मतलब। तो मुझे ये बात उस टाइम पे नहीं पता थी कि इसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं, और मैंने तुक्का मारा था। हमारे टाइम पे 50 MCQ आते थे, 50, और 50 में से मेरे 2 MCQ गलत हुए थे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मेरे 48 सही हुए थे, ऐसा नहीं बता रहा मैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मेरे 2 गलत हुए थे, और वो 2 मुझे नहीं आ रहे थे, वो दोनों मैंने तुक्के मारे और मेरे दोनों गलत हो गए। समझ रहे हो, नसीब बहुत खराब थी मेरी। 50 में से 48 मुझे आए, मैंने 48 सही करे, सारे सही थे, 2 मुझे नहीं आए, दोनों मैंने तुक्का मारा, मेरे दोनों गलत हो गए। और उन 2 में से एक सवाल ये था कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान में, लेकिन इस अरिथमेटिक मीन ही था। अरिथमेटिक मीन किसको कहते हैं, नीचे बहुत सारे आंकड़े दिए हुए थे और ये भी था, और मैंने उसमें तुक्का मारा था, मेरा आंसर गलत हो गया था, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका अरिथमेटिक मीन होगा, ये आपके काम आएगा। अच्छा, अभी जो मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट बताया ये आपके आगे भी काम आएगा, आगे बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा, ठीक है। अब सर नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट देखो इसमें ऐसा है कि जो आपके ये बॉक्स वाले जो प्रॉब्लम है ना, अब आगे के जो प्रॉब्लम है, आगे वाले में आप अरिथमेटिक मीन नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि उन बॉक्सेस के बीच में जो है जो फासले हैं वो 2 नंबर से अधिक आ गए हैं, 1 नंबर से अधिक है। देखो जैसे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 5 बॉक्स बॉक्स एंड अगेन कॉमा है 9.5। अब ये सवाल में क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि बीच में 2 आ गया ना, अरिथमेटिक मीन निकाल थोड़ी चाहिए तो हम 2 नंबर करेंगे, तो अब क्या करेंगे। अब देखो, अब अपन दूसरा तरीका लगाएंगे कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना है, जो पहले नंबर पे है आप उसे कह दो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। इस हिसाब से ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा, और ये क्या हो गया, चौथा टर्म। भैया जी चौथे टर्म को क्या हम a प्लस 3d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिखेंगे हम, है ना। a प्लस 3d लिख दो चौथे वाले को, और a प्लस 3d चौथा टर्म किसके इक्वल दिया है, 9.5, 2 9 18, 18 प्लस 1 19, 19 डिवाइड बाई 2, ये दिया है आपका चौथा टर्म। अब क्या होगा सर, अब a की जगह पे a फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है, यहाँ रख दो 5, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2। अब ये 5 को टाइम के आप इधर भेजो माइनस जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3d इज इक्वल टू 19 बाई 2 माइनस 5। एलसीएम लो, 3d इज इक्वल टू 19, 2 5 10, माइनस 10 डिवाइड बाई 2। यहाँ से 3d की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 2, 3 1 3 3,
तो डी की कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 3/2, यह हो गया आपका पहला आंसर। बात यहां तक समझ में आ गई, ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, कॉमन डिफरेंस 3/2। अब 5 में 3/2 ऐड कर लो, देखो सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी होता है, पहला टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3/2 है, ऐड कर लो एलसीएम लेके, ठीक है, ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 हो गया 13/2, हो गया काम आसान। तो सेकंड टर्म में लिख देना यहाँ पे 13/2। अब तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है, तो a प्लस 2d कर लो, है ना, a प्लस 2d काम कर जाएगा, तो a प्लस 2d, एक की जगह 5, 2 की जगह 2, और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका 3/2, देखो 2 से 2 कट गया, तो 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब यह टर्म आपका हो गया 8। हो गया काम आसान। तीसरा सवाल भी कर लिया हमने, समझ आया कैसे करना है। अब सेम गोज फॉर द फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देखो। चौथा सवाल यह है कि -4, देखो -4, फिर जो है डब्बा, फिर एक और डब्बा, फिर जो है उसके बाद एक डब्बा और है, एंड एक डब्बा जो है उसके बाद भी है, ठीक है, और फिर जाके आखिरी में कहीं 6 दे रखा है, ठीक है। अब जो है हमें बताने कि इतने सारे डब्बों के बीच में आंसर क्या आएगा। तो अगेन करने का एक ही तरीका, क्या करो, जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे मान लो कि भैया जी ये हमारा जो है पहला टर्म है, तो अगर ये पहला टर्म है तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो छठे टर्म को हम a प्लस 5d लिखते हैं अंग्रेजी में, a प्लस 5d यानी छठा टर्म, और ये छठे टर्म की वैल्यू कितनी है, 6 दे रखी है, रख दो। क्या पहला टर्म दिया हुआ है, तो दिया है पहला टर्म 4 दिया हुआ, -4 दिया, रख दो यहाँ पे, तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6 आ रहा है। अब ये -4 को टांग के यहाँ पटक दो, क्या हो जाएगा, +4, तो 5d की जो वैल्यू आएगी, गंदा हो गया, तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, देखो पूरा काम आसान हो गया। सेकंड टर्म निकालना है ना, मैं बताऊं, -4 में तुम 2 जोड़ दो, है ना, लिख लेना, -4 में सेकंड टर्म निकालने के लिए a प्लस डी करना है, यानी -4 में 2 ऐड कर लो, ये आ जाएगा आपका -2, पहला पार्ट क्लियर। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना है आपको, थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d, है ना, तो तुम ऐसे ही कर लो, -2 में तुम 2 जोड़ दोगे, देखो -2 + 2 करें 0 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ दो 4, 2 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ दो 4 आ जाएगा। बाकी तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें देखो रख के ना, a की जगह रख देना आपका कितना है, -4 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2, तो 2 2 जा 4, और ये दोनों कैंसिल होगा, 0 आ गया इसका नेट आंसर। तो ऐसे 0 आ जाएगा, अगले में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आ जाएगा, आपका आंसर काम बन जाएगा। ये आपका चौथा सवाल हो गया। देखो आपका पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल इसमें ना, इसमें पांचवा सवाल देखो, पांचवा भी बॉक्स वाला सवाल है। पांचवे में क्या दिया है, आप पांचवे में दिया है डब्बा। अब सर इसमें भी दिक्कत आ गई, आप तो बोलते जो पहले नंबर दिया उसको आप फर्स्ट टर्म मान लो, यहाँ तो पहला ही खाली डब्बा दे दिया, आप कैसे करेंगे, देखो 38, फिर क्या दिया है, 3 डब्बे दिए हुए, 3 डब्बे, ठीक है, आगे जगह कमी है इसलिए मैं डब्बे को ऐसे थोड़ा पतला कर दे रहा हूँ, और आखिरी में -22 दिया हुआ है, -22। अगर ये पार्ट विजिबल ना हो देख लेना, डब्बा है 38 है, 3 डब्बे बने और फिर -22 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या करना है, आपको बताना है ना, ठीक है। तो सर इसमें फर्स्ट टर्म तो दिया ही नहीं है, कैसे करेंगे, तो भैया जी अगेन मैं आपको फिर वही बात बताऊंगा, क्या करो, जो पहला डब्बा उसको छुपा लो। अब बताओ पहला टर्म क्या हो गया, 38, तो मान लिया हमने कि यहां से पहला टर्म जो है 38 है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, डब्बा छुपा लिया है, पहला टर्म 38 है, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, और ये हो गया पांचवा, यानी पांचवा टर्म यानी a प्लस 4d, और इसकी वैल्यू कितनी है -22। a की जगह रख दो 38, तो 38 में प्लस करेंगे 4d और ये आ जाएगा -22, तो 4d इज इक्वल टू -22 -38, 4d की देखो वैल्यू आ जाएगी आपका 8 और 2 हो जाएगा कितना, 30, आ गया -60, 4 15 जा d की वैल्यू आ गई -15, -15 लिखो ऐसे, -15। अब आ गया ये, अब क्या करेंगे, -15 आ गया, है ना, कर दो ना, कुछ नहीं कर सकते, कम कर दे जाओ। या अगर ये पहला टर्म, अभी तक हम ये बहुत कंसीडर नहीं कर रहे, हमारे लिए पहला टर्म 38, तो दूसरा टर्म निकालने के लिए
38 में 15 माइनस कर दो, 38 में 15 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15 15 ये आ जाएगा 15 और 8 23 आ जाएगा। क्लियर है, 23 आ गया। अब अगला इसके यहाँ पे 23 लिख देना, ये इस बॉक्स की वैल्यू। अब अगले में 23 में से 15 माइनस कर दो, देखो 8 आ जाएगा, इस वाले डब्बे में 8 आ गया। फिर अगले में 8 में से 15 माइनस कर दो, 8 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 7 आ जाएगा, जो कि ये वाला बॉक्स भर जाएगा। तो हो गया, आपके सारे क्वेश्चन आ गए। अब ये वाला डब्बा खाली है। अब समझो यहां से इधर जा रहे तो माइनस कर रहे हैं, तो उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 38 में 15 प्लस कर दो। ये वाला डब्बा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पहला डब्बा निकालने के लिए, ठीक है। 38 के अंदर क्या करेंगे हम, 38 में प्लस 15 कर देंगे। 38 में प्लस 15 करना, 38 में माइनस 15 तक रिवर्स जाना है ना, रिवर्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस केस के लिए रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स। तो रिवर्स में आपको कॉमन डिफरेंस प्लस 15 लेना पड़ेगा। तो माइनस 15 जगह प्लस 15 का, 38 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 48 प्लस 5, ये 53 आ गया। यहाँ लिख देना 5 और 3। तो ऐसे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पांचों के 5 सवाल जो है ओपन बॉक्स वाले, जो खाली बॉक्स है ना, बॉक्स कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यू वाले सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब जो हमारे पास चौथा सवाल ना, एक सवाल आखिरी हम और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में फिर इतना ही हो पाएगा। सवाल ये दिया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म ना, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी क्या दिया है, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। देखो करने का तरीका क्या करना है, सबसे पहले देखो पहला टर्म दिख रहा है अपने को 3 है, मुंह फाड़ गया ना, कॉमन डिफरेंस देखो 13 माइनस 8 माइनस 3 को, तो कॉमन डिफरेंस देखो 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म तुम्हें पता करना है, और लास्ट टर्म तुम्हें दिया हुआ है कि 78 है, बात खत्म। फॉर्मूला अप्लाई करें, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 78 लिख लेना ना, जो ना दिख रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखो 78, पहला टर्म आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कितना लगाएंगे यहाँ पे 5 लगा दो। पहले तो ये 3 को टाइम के यहाँ फेंको, 78 माइनस 3 हो जाएगा 75 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। देखो 5 से ये 78 कट जाएगा 15 बार में, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 यहाँ के प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे इसमें 16। नंबर ऑफ टर्म टोटल कितना हो गया, 16 टर्म्स आ गए। अब देखो इसी का मेथड 2 तुम्हें बता रहा हूँ कितने आसानी से हो जाएगा। बताया था an इज इक्वल टू हमें क्या करना है, an इज इक्वल टू हमें अप्लाई करना है। देखो an कितना दिया हुआ है, an तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 78, तो देखो 78 इज इक्वल टू n टर्म का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस के आगे n लगाना है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो यह हो जाएगा 5n। अब पहला टर्म कितना है 3, तो मुझे यहाँ पे 3 लाने के लिए 5 में से कुछ घटाना पड़ेगा, कितना -2, 5n -2 कर दो, ये बन गया आपका n टर्म का इक्वेशन इज इक्वल टू में 78। -2 को यहाँ लेके आओ, देखो 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n। 5 16 है ना, 16 5 है, यह आ गया n की वैल्यू 16। एक लाइन में आपको आंसर मिल सकता है अगर आपको करने आता है तो, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन 5.2 करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया था, कि पहला वाला जो है बॉक्स वाला प्रॉब्लम था, ठीक है, तो वो पहला वाला कर लेना, टेबल प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें कोई डाउट है तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया, सेकंड एमसीक्यू था, एमसीक्यू में 2 एमसीक्यू थे, दोनों को हमने निपटाया, शॉर्ट ट्रिक के साथ करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बॉक्स वाले प्रॉब्लम को करने सॉल्व करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा, दैट इज अरिथमेटिक मीन, और ये कंसेप्ट आगे और भी मैं यूटिलाइज करूंगा, ध्यान रखना अरिथमेटिक मीन, ये डेरिवेशन ध्यान रखना कैसे आया था, ठीक है। इसके बाद हमने जो है एक्स्ट्रा बॉक्स वाले ऐसे प्रॉब्लम जो अरिथमेटिक मीन के बिना सॉल्व हो रहे थे, तो वो प्रॉब्लम को हमने यहाँ सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। और लास्टली हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे आज का लेक्चर, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किया। नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, बट मिटाने वाला काम ना, आज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। तो इन चीजों को शॉर्ट में रख के स्लो शॉर्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 4-5 लेके आपको पूरा एक्सरसाइज में कवर करवा दूंगा, क्लियर है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम जो है सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, आप उसे बढ़िया से नोट डाउन कर लेना, सॉल्यूशन करना सीख लेना।
डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि हाँ हमें डाउट आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ रह जाए तो मुझे बताना, इससे मुझे ये पता चलता है कि हाँ आप लोग जो है एटलीस्ट वीडियोस देख रहे हो और उससे किसी को फायदा हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ मुझे पता चलनी चाहिए। तो चलते हैं ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल दैट हम जो है अपना काम करेंगे और आप अपना काम करते रहना, भूलना मत, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना, बाय।